हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, इसलिए हमने कोई ऐलान नहीं लगवाया, मगर मेरे कुछ साथी और जब मैं सरपंच साहब के पास मिलने गया तो सरपंच साहब ने मुझे एक मशवरा दिया, मेरे नौजवान साथियों ने मुझे मशवरा दिया और मुझे भी वो मशवरा बहुत अच्छा लगा। और मेरे दिमाग में ये आया कि ये मशवरा दे रहे हैं, हमें इस मशवरे पे अमल करना चाहिए। किसी भी चीज़ की शुरुआत जब की जाती है तो अल्लाह के नाम से की जाती है। और अगर स्कूल के अंदर किसी जंग को लड़ी जाती है तो कलम से लड़ी जाती है, और जब मैदान में लड़ी जाती है तो तलवारों से लड़ी जाती है। ये जंग दोनों तरह की जंग है। इसे आप चाहे कलमी जंग समझ लेना और चाहे तलवारी जंग समझ लेना। और जब जंग के मैदान में अगर आदमी उतरता है तो सबसे पहले हदीसी बात भी और दीनी बात भी है ये कि इमाम हुसैन हसन ने उस जंग में अपना सर कलम करवा दिया, अपनी शहीदी दे दी। और उस जंग के मैदान से मैंने भी उसी जगह से अपनी जंग का ऐलान किया है कि इमाम हुसैन का बाड़ा है जिसे हम सब मानते हैं। और हमारा यकीन है इस बात का, जब आपने अगर फतेह पाई थी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी इस मैदान से जब जंग के मैदान में उतरेंगे तो हम भी सबसे पहले अपनी फतेह पाएंगे। हमें उम्मीद है उस परवरदिगार से, और मुझे उम्मीद है मेरी इन माँ बहनों और नौजवान बच्चों से कि मेरी इस जंग के अंदर मेरा साथ देंगे, ईमान का साथ देंगे, एक ईमानदार आदमी का साथ देंगे, एक गरीब का साथ देंगे, और मुझे विजय बनाकर विधानसभा पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी बात खराब नहीं होगी। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि मैंने भी पिछले 25 साल कांग्रेस की खिदमत की है, मगर जब अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता है ना, तो आपने दिलीप कुमार की एक पिक्चर देखी, उसमें कहता है कि जब गरीब की जेब का पैसा, पेट की रोटी छिन जाती है ना, तो वो मजदूर पागल बन जाता है, वो मजदूर अपना हक मांगने पे आ जाता है और छीनने पे आ जाता है। वही तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है दोस्तों। हमारा घोटाला काट किया गया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, हमारा शोषण किया गया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने। हमने 25 साल खिदमत के दिए और उन्होंने हमारे ऊपर एक हुक्मरान ला करके बिठा दिया, और हम पिछले 5 साल पहले दही समझकर चूना चाट गए थे। अब ये गलती नहीं करेंगे। अगर आपको हुक्मरान चाहिए और एक पैसे वाला चाहिए तो आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को चुन लेना, और अगर आपको एक खिदमतगार चाहिए और एक आपका खादिम चाहिए और एक गरीब साथी चाहिए तो उमर दराज को चुन लेना। आम आदमी पार्टी वाकई गरीबों की पार्टी है। मेरी माँ और बहनें अगर मेरी बात सुन रही हो तो मैं कुछ बातें आम आदमी पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, जो कहते हैं ना कि ठोकर खा के इंसान ठाकर बाजता है, मैंने भी ठोकर खाई है कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी का मैंने सामना किया है, ललकारा है भारतीय जनता पार्टी को कई दफे, और इसी कांग्रेस ने मुझे धोखा दिया है, और वो धोखे का सबूत आपके सामने है। अगर मेरे पास 30 करोड़ रुपए या 25 करोड़ रुपए होते तो आज विधानसभा का टिकट मेरी जेब में होता, मगर मैं गरीब आदमी हूँ, एक गरीब बिरादरी का बच्चा हूँ। मैं उस बिरादरी का बच्चा हूँ जो मजदूरी करके, हाथी चला करके, आमेर का मावटा चढ़ के अपनी मेहनत और मजदूरी से पैसे लाते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। मैं उस गरीब परिवार का बच्चा हूँ जो नगीने खींचते हैं और सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं और अपना परिवार पालते हैं। मेरे पास 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए नहीं थे, एक गरीब का बच्चा था। मगर ये जवाब देने का वक्त आपका है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि पैसे से सिर्फ इमारतें खरीदी जा सकती हैं, पैसे से सिर्फ सामान खरीदा जा सकता है, मगर पैसे से किसी का ज़मीर नहीं खरीदा जा सकता, किसी का ईमान नहीं खरीदा जा सकता। अगर पैसे में ताकत है तो इन गरीबों के वोट खरीद के बता देना और लेके बता देना, और अगर हमारा ज़मीर और हमारा ईमान जिंदा है तो आप आम आदमी पार्टी को जिता करके, उमर दराज को जिता करके विधानसभा पहुंचाने का काम करें इंशाल्लाह। मुझे यकीन है पूरा मेरे को। ये तो आगाज है, और आगाज मैंने कहा है कि हसन हुसैन के यहाँ से मैंने किया, इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा। आप लोगों का साथ चाहिए,
आप लोगों का सिर्फ एक दिन चाहिए, एक दिन देकर के आम आदमी पार्टी के बटन पर झाड़ू पर निशान लगा के मुझे विजय बना दें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए पिछले 25 साल से खिदमत कर रहा हूं। अगर कोई आदमी ये कह दे कि मद्रास के पास में गया और मैंने काम नहीं करा, तो आपकी चूती और मेरा सर। रात को 2 बज रहे हो तो मद्रास का फ़ोन बज जाता है, मद्रास उठ के आता है। पुलिस और पब्लिक के बीच में चारमारी हो जाए तो मद्रास काम आता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो मद्रास जाता है। किसी बच्चे को पुलिस वाले नाजायज तरीके से पकड़ ले तो मैं मद्रास काम आता है। पत्थर चल रहे हो, गोलियां चल रही हो इस नवाब के चौराहे घाट गेट के बाजार में, मैं आपके बीच में रहा हूँ और सबसे आगे मैंने गोली खाने की हिम्मत रखी है, मगर मैंने किसी बच्चे पर आँच नहीं आने दी। हाल ही में आपने पिछली दफे देखा होगा यहाँ इमाम चौक में से एक बच्चा उठा करके ले गए थे कोरोना के दौरान। अकील पटाखू साहब और साबिर भैया मौजूद हैं। इस बात का सबूत है कि मैंने उस बच्चे को मन नहीं होने दिया, कोई परेशानी नहीं होनी थी और मैंने लाया। मगर होता क्या है कि दूसरे के ताजिए पे या हुसैन कहना बहुत आसान है। खुद की जेब से खर्च कर सामान खरीद के ला, ताजिया बना और फिर या हुसैन के तो मैं मान लूंगा, वरना दूसरों के ताजी जब निकल रहे हो तो कंधा दे करके या हुसैन के देना बहुत आसान होता है। पहले मेहनत करो, मजदूरी करो, उसके बाद कामयाबी की राह मिलती है। दोस्तों, मैं मेरी माँ बहनों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पिछली दफे